अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर नस्ला टावर के पास, और ये नस्ला टावर पे जो एहतजाज हो रहा है और जो ये यहाँ पर जो आवाम बैठी हुई है, जो नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं और जो मालकान हैं और जो उनके किराएदार हैं, रेंटल हैं, वो सारे जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है ना नस्ला टावर का एहतजाजी बैनर लगाए हुए हैं और कुर्सियाँ डाल के जो है ना वो बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो है ना देखते हैं कि ये सुबह जब हमारी इनसे मुलाकात हुई किसी एक शख्स से, तो उन्होंने कहा कि इनके जो मालकान वगैरह हैं वो सदर आरिफ अलवी साहब से जो है ना वो मुलाकात के लिए गए हुए हैं। तो जब वो शाम को आएंगे तो देखते हैं कि वो क्या सूरत हाल लेके आते हैं, क्या बातचीत हुई है। तो आज तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर शाम के टाइम, उन्होंने बोला था मगरिब के बाद आ जाना, और अभी मगरिब हुई नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर काफ़ी जो है ना लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार राठौर है। आज यहाँ नस्ला टावर में जो ये इवेंट हुआ है, या ये जो खुदा ना खास्ता कहना चाहिए कि होने वाला है, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जगह ये तो नहीं कह सकते कि चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला गलत है, लेकिन ये तो है कि चीफ़ जस्टिस साहब अपने इस फैसले पे नज़र षानी तो कर सकते हैं ना। क्या कसूर है इन लोगों का जो यहाँ रह रहे हैं, क्या कसूर है इन लोगों का जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, क्या कसूर है इन लोगों का जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की। आज अगर किसी वजह से ये फ़ैसला हुआ है कि इसको तोड़ना है, तो इस पर नज़र षानी करें और खुदारा कराची को रोशनी का शहर रहने दें। ये पाकिस्तान की जान है। टैक्स जो माशाल्लाह कराची की तरफ से आता है, पूरे पाकिस्तान से कहीं से नहीं आता। जो खुशहाली कराची की है वो कराची में रहने दें। और इन यहाँ के जो मकीन हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें। जब अंधेरा बहुत ही गहरा हो जाता है तो सुबह इतनी नज़दीक हो जाती है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं, या जितने भी लोग हैं डिसीजन मेकर हैं, ये भी सब खुदा का खौफ रखते हैं। ये इस तरफ ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आए और यहाँ गिरा के चले जाए, बिल्डोज़र चल जाए। जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इन्हीं लोगों के दिल में भी वही दिल है जो फ़ैसला करने वालों के दिल में है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह इन लोगों को सब्र देगा जो यहाँ रह रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब और बाकी जितने भी डिसीजन मेकर हैं, इनको ये सोचना चाहिए दोबारा, और एक सेकंड थॉट देनी चाहिए इस चीज़ की कि इस तरह का कोई फ़ैसला ना करें कि ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ यहाँ लगा दी हैं, और आज अगर इन लोगों के सर पर छत नहीं होगी तो क्या होगा? सर करप्शन ही बढ़ेगा ना। सैकड़ों लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको ख्याल करें, नज़र षानी करें इन पे। और बाकी जो यहाँ के मकीन है, अगेन रिक्वेस्टिंग यूँ कि आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सर, आप ये बताएं, अगर फर्ज करें आपकी बात मान ली जाती है, तो ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये तो बंद हुआ है जी। इसके बारे में देखें, इसके बारे में भी ये है कि ये तो जब बन रहा था उस वक्त ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए थे। इसका भी बैठ के कोई ना कोई सलूशन सोचा जाएगा। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ ना कि ये केस को बिल्कुल छोड़ दें। इस पर नज़र षानी का मकसद ये है कि कोई इसका अल्टरनेट सोचें, और ऐसा नहीं हो कि इस जगह को भी छोड़ दें, बिल्डिंग को भी गिरा दें, रिहायशियों को भी निकाल दें। ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा विन विन सिचुएशन लें जिसमें बिल्डर का भी नुकसान नहीं, रिहाइश का भी नुकसान नहीं हो। ये जो फैसला हुआ है ये भी फैसला अच्छी तरीके से हो जाए। मानते हैं कि चले ये बिल्डिंग जो है ना इलीगल नहीं है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है ना इलीगल में आ रहा है, जो कि सभी रोड को कवर कर रहा है। इसके बारे में देखें, इसके बारे में भी मैं यही कह रहा हूँ कि कोई हाई लेवल कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस साहब भले किसी बिल्डर्स को भी रख दें, आबाद वालों को भी रख दें, इंजीनियर्स को भी रख दें, कोई इसका विन विन सोल्यूशन सोचें। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इसको गिराया जाए। अच्छा, ये जो अंदर फ्लैट है ये सारे ओनरशिप पे या रेंट पे? दोनों हैं, ओनरशिप पे भी है, रेंट पे भी है। देखिए, ये ओनरशिप पे हो या रेंट पे हो, रिहायशी तो रिहायशी है ना। लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, सैकड़ों लोग रह रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? इनकी तो रातों की नींदें भी ख़राब हो गई होंगी। अंदाज़न कॉस्ट कितनी है इसकी परचेजिंग की और रेंट की? देखिए, मेरे ख्याल से, अब मैं ये ऑफिशियल तो कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये जब 1-1.25 करोड़ रुपए का बुकिंग में लिया गया था, तो आज ये 4 करोड़ प्लस की चीज़ होगी। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इसका रेंट भी आता होगा। अगर कोई रेंट पे भी रह रहा है तो उसका ओनर तो कोई ना कोई है ही ना। उसका क्या कसूर है? वो अपनी 3-4 करोड़ रुपए की चीज़ अगर इस तरह तबाह हो जाएगी, तो इट्स नॉट ईजी कि हर आदमी 4-5 करोड़ की, 3-4 करोड़ की चीज़ इन हालात में ले ले। जहाँ 2 साल से कोरोना है, जहाँ लोगों के पास खाने के ही मसले हैं, जहाँ काम काज चल नहीं रहे, अब ऐसे में अगर ऐसी चीज़ होगी तो अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा कुछ लोग इसमें मरने मारने पे, अल्लाह ना करे को सुसाइड पे नहीं आ जाएंगे, यार मेरा तो कुछ बच ही नहीं रहा है, मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। अच्छा, कुछ
आपके मेंबरान जो है ना ये सुबह जो है ना इनके सदर आरिफ अलवी साहब से मिलने गए थे जी, तो उस बारे में क्या उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई? देखें आरिफ अलवी साहब भी माशाल्लाह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन इसी शहर के, इसी रोशनी के शहर के, कराची के ही वासी हैं और यहाँ से इनका घर भी कोई ख़ास दूर नहीं है। ये भी जानते हैं, इस इलाके की कीमत भी कराची के लोगों को भी जानते हैं। वो मेरी उनसे काफ़ी मेमल लीडरशिप फोरम के थ्रू मेरी इनसे मुलाकात भी 2-3 मरतबा हुई है। ही इज़ वेरी नाइस मैन। ज़ाहिर है वो भी कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ ही हल सोचेंगे। कोई बात नहीं? जी, मेरे को इस मामले में नॉलेज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस लेवल के जो आदमी हैं इनसे जो बात हुई होगी तो वो भी तोड़ फोड़ की तरफ तो नहीं जाएंगे, वो भी किसी कंप्रोमाइज़ की तरफ ही जाएंगे। फयाज इलियास, चेयरमैन आबाद। सर कुछ बताएंगे क्या सूरत है, कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर हुआ था? देखिए, जो कोर्ट का भी इस वक्त जो मौजूदा ऑर्डर है कि इस बिल्डिंग को जो है नस्ला टावर्स को डिमोलिश किया जाए, हम समझते हैं कि ये इस किस्म के ऑर्डर जो है काफ़ी जल्दबाजी में उजलत में किए गए हैं। पहले ये तो इस बात की ज़रूरत है कि जो यहाँ बिल्डिंग बनी है उस और ये ज़मीन जिस तरीके से यहाँ पे परचेज़ की गई है, जिस वक्त ये ज़मीन अलॉट की गई थी, ये एक सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है इसकी ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन थी जो को 1950 में इस ज़मीन का एक पूरा इनको अलॉटमेंट की गई थ्रू KMC एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद जो है वो एक जो है अलॉटमेंट की गई, मुख्तलिफ लोगों को यहाँ मेंबर्स बनाए गए और 1953 में जो है ये इस मेंबर्स को जो ज़मीन देने के बाद शारा फैसल के जो रोड अलाइनमेंट किया गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो लैंड जो सोसाइटी के पास थी वो उन्होंने अलॉट की। उसके बाद जो है तमाम ये जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो है लीज़ भी प्रोसेस की गई है, अलॉटमेंट भी दी गई और उसके बाद कई जो है सालों के बाद जो है ये मुख्तलिफ जो है लोगों को ये जो है ज़मीन जो है परचेज़ और इसमें सेल डीड्स वगैरह है। तकरीबन ये जो बिल्डर यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने ये कहा यहाँ पे प्रोजेक्ट परचेज़ किया, ये 2005 में जो है ये ज़मीन परचेज़ की गई और उसके बाद जो सारी फॉर्मेलिटीज़ इसमें थी वो उसकी पूरी मुकम्मल की गई। और इसके साथ साथ जब एक प्रोजेक्ट बनता है या इसमें एक प्रोजेक्ट का प्लान किया जाता है तो इसको मास्टर प्लान के थ्रू जो है इसकी फॉरवर्डिंग कराई जाती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और इसके अलावा KMC की जो तमाम जो है ये फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करने के बाद एक फॉरवर्डिंग होने के बाद जो है ये प्रोजेक्ट जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में इसकी अप्रूवल ली जाती है, जिसके लिए तकरीबन 18 जो है NOC दरकार होती है। वो तमाम NOCs लेने के बाद जो है एक बिल्डिंग की जो है कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होता है। तो ये 2013 में जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया, 2016 में जो है लोगों को यहाँ पे पोजीशन दिए गए। आज यहाँ पे पूरी बिल्डिंग जो है वो रिहाइश पजीर है, मुकम्मल ये बिल्डिंग पिछले 5 साल से यहाँ पे आबाद हैं लोग और एकाएक ये से एक फ़ैसला ऑर्डर आता है कि ये बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया जाए कि इसकी ज़मीन में कुछ ऐसे मामलात हैं। अगर ज़मीन के कुछ मामलात हैं तो जो सोसाइटी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है क्यों नहीं इनको बुलाया गया, क्यों नहीं जो है बिल्डर्स जो है उनके वकील को सही से सुना गया और क्यों जो है यहाँ के जो मकीन जो रेजिडेंट्स हैं उनके वकील को सही से सुना गया। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इस जो ये फ़ैसला किया गया है उसमें जो है तहम्मुल से सुनने की ज़रूरत है और उन लोगों को पूरी तरीके से सुनने के बाद कोई फ़ैसला किया जाए, ताकि आज जो यहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, सारी ज़िंदगी की इन्होंने जमा पूंजियाँ यहाँ पे अपनी सर्व करके खर्च करके यहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए और जो बिल्डर ने यहाँ पे प्रोजेक्ट तामीर किया उन्होंने वो पेमेंट्स लेके और उनसे जो पेमेंट लेके बिल्डिंग को पूरी तामीर किया गया। आज कैसे मुमकिन है कि ऑर्डर में जैसे कहा जाता है कि लोगों को पैसे वापस किए जाएँ, तो पैसे तो ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सारे खर्च हो गए, जो एक बिल्कुल नैरो मार्जिन के साथ बिल्डर को जो एक प्रॉफिट मिलता है जिसमें मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो वो तमाम लोग तो आज यहाँ पे उसमें इसका किसी किस्म का साथ नहीं देंगे। तो हम समझते हैं कि ये जो फैसले हैं इनको नज़रसानी किया जाए, लार्जर बैंक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और उसके तहत दोबारा इन फैसलों को जो है सुना जाए। वैसे ही इसमें जो है रिव्यू पिटीशन जो है इसमें फ़ाइल जो है लीगल टीम जो है यहाँ पे बिल्डर और जो अलॉटीज़ की तरफ से वो फाइल करेंगे और हम समझते हैं कि उनको जो है मौका मिलेगा कि इनको बाकायदगी से सुना जाएगा और ख़ास तौर पे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि अगर 1953 में ये ज़मीन की जो है जो मेंबर जो फर्स्ट ओनर थे उसके बाद जो ज़मीन इसको मज़ीद अलॉट की गई 264 गज़, तो लाजमी उनके पास कोई ना कोई कानून होगा या इख्तियार होगा कि जिसके तहत उन्होंने ये ज़मीन उस वक्त अलॉट की। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जो इस वक्त जो मुश्किलात से जो रेजिडेंट्स यहाँ से दो चार हो रहे हैं,
खौफ में मुब्तला हैं तमाम फैमिलीज़ के, ये अगले हर आने वाले 1 घंटे में और आने वाले दिन में कि क्या होगा इस बिल्डिंग के साथ, कहाँ ये लोग जाएंगे, क्या इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ये तमाम लोग जो हैं वो सारे बाहर रोड पे होंगे और कहाँ जाएंगे, इनका कोई ना दूसरा कोई अल्टरनेट सहारा है, ना इनके पास कोई घर है। तो उसके लिए हमने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी हमने अपील की, हमने सिंध गवर्नमेंट से भी जो है अपील की है। इसके अलावा हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की और उनसे इस चीज़ के लिए अपील की कि इस किस्म के जो कानून के ये डेमोलिशन के जो ऑर्डर दे दिए जाते हैं तो खुदारा इस पे जो है लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जिस तरह से पंजाब में जो है वो लेजिस्लेशन की गई और वहाँ पे जो 6000 सोसाइटियाँ हैं जो कि जो है रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, या आरडीए में या एलडीए में, उनको बाकायदा उनको रेगुलराइज किया जाता है विद 2% ऑफ पेनल्टी के साथ। तो सिंध गवर्नमेंट भी जो है इसकी लेजिस्लेशन करे और अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है तो उनको रेगुलराइज होना चाहिए, ना कि ये कि डेमोलिशन करना इज़ नॉट अ सलूशन। कि किसी भी बिल्डिंग चाहे कराची शहर में जो है अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो हम एज आबाद उसको बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि मुकम्मल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो शहर में हो रही है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उसको हम चाहते हैं उनको ज़रूर डिमोलिशन होनी चाहिए। लेकिन जो लीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है इस किस्म के ऑर्डर देना या कोई ऐसे एक्शन होना, हम समझते हैं इस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी और जो लोग यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी जो है कॉन्फिडेंस जो है इनका लूज़ हो जाना। और बिल्डर्स कम्युनिटी जो कभी भी इसको जो है कॉन्फिडेंस को बहाल करने में इतना आसानी नहीं होगी कि इनको दोबारा बहाल किया जाए। माजी में भी आपने देखा कि बिल्डिंग टूटी हैं और उनको डिमोलिश किया गया, जबकि वहाँ पे भी कोई ऐसे सोल्यूशन दिए जाते कि जिसके तहत वो बिल्डिंगें ना टूटती और वहाँ के मकीन, वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने लॉटरीज जो अपार्टमेंट्स लिए थे, आज उनको कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि उनके लिए क्या होगा आगे, उनका किस तरीके से उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो कैसे वापस मिलेगी। इसी तरह से आज अगर नस्ला टावर को देखा जाए तो बिल्डर इस कतई तौर पे इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में ही नहीं है कि जो अलॉटीज़ को जो है वो जिनकी पेमेंट्स रिफंड की वो इनको दोबारा वापस कर सके। ये बताएं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे ये टेंट लगा हुआ है, ये सर्विस रोड है, आगे से बंद है, इसका आप बताएंगे ये बंद क्यों? देखें, ये जो सर्विस रोड आप देख रहे हैं ये 1953 में जिस वक्त ये शारा फैसल की जिस वक्त शारा फैसल जो है माजी में इसका नाम मलीर रोड के नाम से था, जब इसकी जो उस वक्त रोड अलाइनमेंट की गई तो ये 280 से 240 फुट रोड अलाइनमेंट होने के बाद सिर्फ इस एक टावर की बात नहीं है। अगर सिंधी मुस्लिम का आप टर्न देखें और ये शारा कायदीन की अगर आप टर्निंग देखें तो ये तमाम लोगों को, तमाम जो यहाँ पे प्लॉट्स थे, इनको एक्स्ट्रा लैंड जो है वो सोसाइटी ने अलॉट की। और ये सर्विस रोड जो है इसमें आप देखते हैं कि ये इसके बाद जो यहाँ पे ब्रिज जो इंटरचेंज और ये जो एग्जिट ब्रिज बनाया गया है और जो इसमें शारा फैसल से जो शारा कायदीन पे जाने के लिए टर्न दिया गया, तो उसकी वजह से ये सर्विस रोड की जो है उसमें चेंजेस आई हैं। इनिशियली तो ये मामला जो था कि ये इसमें नाले के ऊपर ये तामीर की गई, लेकिन जब इसकी पूरी बाकायदा सर्वे हुआ और कमिश्नर की जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो उस रिपोर्ट में भी क्लियरली इसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि नाला जो है इस बिल्डिंग से तकरीबन कोई 50 से 60 फुट डिस्टेंस पे है। इसके बाद जो दूसरा मामला ज़मीन का, तो वो एक्स्ट्रा लैंड तो वो तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने दी, तो ये सवाल उनसे बनता है कि ये ज़मीन किस जो है कानून के तहत उन्होंने दी।